Mr. 63, 56. They should be there are one lane. हमें इसको क्या क्या करना है? मैं क्या जानूं? चौहान जी कहाँ है? डॉक्टर चौहान जी? हाँ? बॉम्बे गए हैं। अभी शुरू करेंगे, आप लोग का आदेश होने से शुरू करेंगे। द्वादश अध्याय स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। चल अथ द्वादश अध्याय भक्ति योगा अर्जुनो उवाच एवं तदतयुक्तारे भक्त्वा स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो जीवान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमवेदेश्यं मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र तमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् क्षन्द्रियम् इन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समापुत्तया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशादिकतरं तेषां मव्यक्तां सत्तचेतसाम्
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवो नीति मतिर्मम। हरि ओम तत्सत्। अभी हम लोग गीता महात्मा पाठ करेंगे। पेज बता दीजिए। रेडी? आप सब किताब का रोमन 3 देख लीजिए। प्रधान जी नमस्कार, प्रणाम। ये प्रधान जी हम लोगों का ये सेंटर का मूल है। नहीं कुछ नहीं, उनका हम लोग आभारी है। इनके लिए ये सेंटर चल रही है, रोज होता है यहाँ। और इसका मालिक प्रधान जी है। रामायण तो रामायण है, वो मालिक नहीं बन सकते हैं। रामायण का भी मालिक नहीं बन सकता, मालिक तो प्रधान बन सकते हैं। हाँ, अतः श्री गीता ध्यानम, गीता महात्मम। सब रेडी? गीता महात्मम पढ़ने के लिए चलिए। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम जपठेत् प्रजन्ना पुमान् विष्णु पदमाप्नोति वयसुका विवर्जिता। गीता अध्ययन शिरस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। विमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतेरम्बसि स्नानं संसारं मरणासनं। गीता सुगीता कर्तव्या कीवरे शास्त्र विस्तरे च स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मान् विनिसृताम्। भारतामृत सर्वस्व गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। उपनिषद गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थवत्स सुनिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्। एवं शास्त्रं पुत्र एव एको। अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानम् अगम्यं विष्णुभवदयालं सर्वलोकैकनाथं। वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः
हमको। मुझे इसका बड़ा मर्म समझ में नहीं आता है। मैं मिस्टर आलोक कुमार शुक्ला को बोलूंगा इसका मर्म आपको समझाए। ये आलोक शुक्ला जी लक्ष्मी का मालिक है, सारा रेल का अकाउंट्स का इंचार्ज है, तो ये लक्ष्मीवंत है। तो लक्ष्मीवंत से हम लोग लक्ष्मी और भगवान विष्णु का बात सुनेंगे। अभी मैं शुक्ला साहब को अनुरोध करता हूँ कि ये बड़ा गुप्त श्लोक है, बड़ा खतरनाक और डेंजरस श्लोक है, तो ये डेंजर से हम लोग को उद्धार करेगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा वो झूठ कहा। झूठ ही सही। मैं इसकी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। हाँ तो बता देता हूँ जो उनका आदेश है, जो मुझे समझ में आया। इससे तो पढ़ रहा था तो बार बार मुझे आ रहा था कि इसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए गीता का। जैसे कि श्लोक मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाभ्यो। रोज जल से स्नान करते हैं तो शरीर का मैल तो साफ हो जाता है, पर मन रूपी मैल जो संसार के बंधन में डाले है, अगर एक बार भी गीता रूपी जल के स्नान से स्नान कर दिया जाए तो संसार का मैल साफ हो जाता है। अब या तो शास्त्र गलत है, या भगवान की वाणी गलत है, या हम में कोई कमी है पात्रता में। हम गीता पढ़ ली और संसार का मल साफ नहीं हुआ। और भगवान कहते हैं कि एक बार भी गीता का जल से स्नान कर दिया जाए तो मल साफ हो जाना चाहिए। अब दो में से एक बात पानी पड़ेगी तो भगवान झूठ बोल रहे हैं और यह हम में कोई पात्रता में कमी है। और भगवान और शास्त्र, हमारे शास्त्र कहते हैं कि उन पर बिना विचार के, बिना संदेह के उसके अक्षरानुअक्षर पर प्रमाण मानना चाहिए। वो जैसा कहते हैं वैसा ही सत्य है, उसकी कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा है कि एक बार गीता के जल में स्नान करने से संसार का मल साफ हो जाएगा, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। दुविधा है तो हमने लगता है संसार के जो गीता का स्नान है, गीता के जल का स्नान वो किया नहीं। 12वें अध्याय को पढ़ ही रहते हो, यही कह रहे थे कि सबसे पहले ज्ञान करो, ज्ञान नहीं कर सकते हो तो ध्यान करो अभ्यास करके, अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो कर्म करो, और कर्म भी नहीं कर सकते हो तो कर्म का फल भगवान पे छोड़ दो, कुछ भी करो। वो क्या बताना चाहते हैं कि एक स्टेज है, पात्रता है, इस पात्रता में हम लोग अलग अलग सीढ़ी पे खड़े हैं। जहाँ पे खड़े हो वहीं से शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। और पढ़ लिया कर्म का फल है तो हमें लगता है कर्ता भोक्ता हमेशा हो जाता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही भक्त हूँ, मैं ही वाला कर रहा हूँ, मेरे बिना दुनिया चलेगी नहीं, मैं ही परिवार चला रहा हूँ, मैं ही बच्चे पढ़ा रहा हूँ। भगवान क्या कहता है कि उसका फल का समर्पण कर दो, कर्तव्य करो और ये समझो कि सब ईश्वर के मित्र से हो रहा है।